Hello, student. How are you? I hope you are all good. So, today we discuss about chapter 5, exercise 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पर्टिकुलर और क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन जो है बच्चों कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हम सीखते हैं हाउ टू फाइंड ए डी एंड ए एन एंड हाउ वी यूज द फॉर्मूलाज ऑफ ए एन एस एन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वैल्यूएबल क्वेश्चन है जो हमें कॉन्सेप्ट सिखाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज इस पूरे क्वेश्चन में। इसमें टोटल 10 पार्ट हैं और ये सारे 10 पार्ट्स जो है हम अभी इसे जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखना बच्चों, लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ए इक्वल 5 दिया हुआ है, हमें ए फर्स्ट टर्म होता है 5 दिया है, डी कॉमन डिफरेंस जो कि 3 है और ए एन लास्ट टर्म होता है बच्चों, ए एन कितना है 50। और हमें जो फाइंड करना है वो यहाँ लिख लीजिए, एन इक्वल हमें फाइंड करना है और एस एन इक्वल फाइंड करना है। ठीक है, हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला ए एन का क्या होता है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है बच्चों, चलिए ए कितना है हमारा, ए एन दिया है हमें, ए एन दिया हुआ है 50। ओके, ए कितना है 5, तो 5 लगा दो प्लस एन हमें फाइंड करना है एन माइनस वन इंटू में डी कितना है हमारे पास 3। तो वी फर्स्ट subtract 5 from 50, so what we get 50 minus 5 and then divide by 3 इक्वल हमें क्या मिला n minus 1 राइट हैंड साइड पे। ठीक है, फर्स्ट वी subtract 5 from 50, तो what we get 45 and it is divided by 3, तो n minus 1 इक्वल में, तो 3 से 15 टाइम कट गया 45, तो अब ये 1 किधर ऐड हो जाएगा, तो n इक्वल कितना हो गया 16, एन हमारा आ गया 16। अब हमें फाइंड करना है एस एन। वी हैव फॉर्मूला एस एन इक्वल एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, तो एन हमने फाइंड कर लिया, तो 16 बाई टू, टू इंटू में ए कितना है 5 प्लस 16 माइनस वन इंटू में डी कितना है 3। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आया प्लस 15, 15 3 जा 45। ठीक है बच्चों, और यहाँ मिल गया हमें 8, 2 8 जा 16। ठीक है, तो अब यहाँ कितना हो गया 55, 55 इंटू में 8, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44, तो 440 हमें क्या मिल गया एस एन हमारा, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब चलते हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 पे। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं अब इसका। क्वेश्चन सेकंड क्या है, ए इक्वल 7, ए 13 जो कि ए एन होता है बच्चों। ठीक है, हमें फाइंड करना है डी और एस थर्टीन। ठीक है, अब हमारे पास A7 है, A7 है, ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और A13 हमें दिया हुआ है 35, वेयर n इक्वल 13, यहाँ हम n की प्लेस पे 13 का यूज करेंगे क्योंकि ए एन होता है, क्या होता है ए एन, और ये A13 है, तो n कितना हो गया 13। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे क्या लगाना है हमें 35 इक्वल ए हमारा 7 है प्लस 13 माइनस 1, और वी हैव नो डी, फर्स्ट वी फाइंड डी, तो 7 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, इक्वल 13 माइनस 1 12 डी। ठीक है, तो ये कितना मिल गया 28 और 12 नीचे आएगा, तो 12 इक्वल हमें मिल जाएगा डी, तो 4 3 जा 4 7 जा, तो डी कितना मिल गया 7/3, तो ये हमारा डी हो गया कॉमन डिफरेंस। नाउ वी फाइंड A13 S13,
तो S13 कितना होगा, देखो हम n की प्लेस पे 13 रखेंगे, तो ये हो गया 13/2। फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो अब 2a 2 इंटू a कितना है 7 प्लस 13-1, भाई 13 हमारा n13 है, और d हमने निकाल दिया 7/3, और d हम क्या लगाएंगे 7/3। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं S13 कितना हो जाएगा 13/2, ऐसे ही रहेगा भाई, कुछ नहीं हो सकता, पॉइंट में आएगी डिजिट, 2 7 जा 14, और यहाँ पे 12 बचा, प्लस 12 इंटू में 7/3, और 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, 14 प्लस 28। अच्छा, और आगे कितना है 13/2, तो 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42 एंड 13/2, और ये देखो 2 से ये 21 टाइम कट गया, तो 13 बन जाए 13, 13 2 जा 26, 27। तो हमें क्या मिला, S13 इक्वल मिल गया 273। ठीक है, तो ये दो पर्टिकुलर वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड करनी। डी कितना है हमारा 7/3, और ये है 273, तो ये हमारा सही आंसर है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 273 और 7/3 बिल्कुल सही है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3, चलिए क्वेश्चन 3 ये है आपका। क्वेश्चन 3 में A12 या 37, A12 इक्वल 37, ठीक है, और B दिया 3, B इक्वल 3, और हमें फाइंड करना है A, और फाइंड करना है S12। ठीक है, अभी हम फाइंड करते हैं A12, व्हाट इज A12। A12 देखो मेरी बात सुनो, A12 इक्वल 37 इसे लिखा हमने। ठीक है, A12 क्या होता है, A प्लस ए का 12th टर्म कौन सा होगा, A प्लस 11D, जस्ट 1 कम होता है, 12 की जगह 11 हो गया, इक्वल 37। अब यहाँ पे D की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो A प्लस ये हो गया कितना 11 3 या 33 इक्वल 37, और हमने A निकाल लिया कितनी आसानी से, देखो 33 37 में से माइनस हो गया 4 हो गया, A निकाल लिया हमने कितना, ये A आ गया हमारा 4। अब हमें निकालना है क्या S12, S12 निकालें। S12 क्या होता है, देखो SN इक्वल होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, अब यहाँ पे n के प्लेस पे Sn है, S12 है, तो n के प्लेस पे 12 है, तो 12 रख दिए, 12/2, और 2a हमारा 4 है, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 2 इंटू में 4 प्लस 12-1 इंटू में d कितना है हमारे पास 3 इंटू में 3। ठीक है, अब देखो इसे करते हैं, 2 6 जा 12, ये तो 6 आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 6, 2 4 जा 8, और 12-1 11 3 जा 33, तो ये मिल गया हमें 33। तो 8 और 33 41 होता है, इंटू में 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246 हमें क्या मिल गया S12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, 246। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, 246 बिल्कुल सही है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये मार्कर की प्रॉब्लम हो रही है मुझे, मार्कर देख चल नहीं रहा, मार्कर किधर, ये है। चलिए मेरे पास थर्ड मार्कर भी है, इसे इरेज कर ले। क्वेश्चन पार्ट 4 करते हैं हम। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान से पढ़िएगा। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, फोर्थ पार्ट में क्या है, A3 दिया है 15, और S10 दिया है 125। अब हमें फाइंड करना है D हमें फाइंड करना है, और A10 हमें फाइंड करना है, A10। ठीक है, अभी फाइंड करते हैं। A3 क्या होता है बच्चों, A का थर्ड टर्म क्या होता है, किसी AP का,
ए प्लस टू डी, तो ए प्लस टू डी को लिखेंगे ए थ्री इक्वल ए प्लस टू डी इक्वल 15। ठीक है। अच्छा, ए प्लस टू डी हो गई हमारे पास, और हमें कुछ दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस टू डी को इधर ले जाएंगे, तो ये 15 माइनस टू डी हो गया। ठीक है। अब इसको एस टेन के फॉर्मूले रखेंगे, एस एन इक्वल होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है। अब देखो एन कितना है, एस टेन निकालना है, तो एन टेन है हमारा, तो एस टेन निकालना है, तो एन के प्लेस पे 10/2। ठीक है। और टू ए हम निकाल चुके हैं, ये 15 माइनस टू डी, इसी फॉर्म में रख दें, 15 माइनस टू डी। ठीक है। प्लस एन माइनस वन यानी 10 माइनस वन इंटू में डी है हमारे पास, नहीं है भाई, डी तो है ही नहीं, तो डी इंटू में डी लगा दो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो 15 टू 30 और 2 टू 4 डी प्लस प्लस 9 डी, भाई 10 माइनस वन 9 आ गया, डी आ गया 9 डी, और ये कितना हो गया 5। ठीक है। जो कि हमें एस 10 दिया 125, तो यहाँ पे 125 पुट कर देंगे, और 5 से ये 25 टर्म करेगा, तो यहाँ क्या मिला 25 इक्वल 30। देखो 30 प्लस 4, 9 में से 4 माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा 30 प्लस 5d। अब देखो 30 को इधर लेके आएंगे, तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा माइनस का 5, क्या बचेगा माइनस का 5 इक्वल, और इधर क्या है 5d, तो d कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 1, तो व्हाट वी गेट d इक्वल -1, तो डी आ गया हमारा -1, यहाँ पे पुट कर दो। अच्छा, अब हमें निकालना ए टेन क्या होता है, ए टेन क्या होता है बच्चों, ए प्लस 9d। अब ए हमारे पास देखो, पहले तो हमें ए निकालना है, तो ए कैसे निकालेंगे, देखो ए इक्वल कितना हो जाएगा, ए इक्वल 15 माइनस टू डी, तो कितना हो जाएगा देखो 15 माइनस टू इंटू -1, और ये -2 और -1 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, तो फिर इक्वल 17 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे रख दो, तो 17 प्लस 9 इंटू में -1, डी हमारा -1 है, तो 17 में से 9 माइनस हो जाएंगे, क्या हो गया 17 माइनस 9, और जो कि हमारा क्या आ जाएगा 8। तो हमने ए 10 भी निकाल लिया, जो कि हमारा आया 8, और इट इज अवर आंसर। मैं आंसर चेक करता हूँ, बिल्कुल सही है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, बच्चों समझ में आ रहा है, समझ में आएगा। चलिए इसका फिर पार्ट करते हैं, जल्दी से करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए ये नहीं इरेज होना चाहिए भाई, ये तो अगर इरेज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मुझे दोबारा नोट करना पड़ेगा। चलिए, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इरेज हो गया और हमने वही वैल्यू पुट कर दी, और तो फिर उलझना पड़ रहा है, तो फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, डी इक्वल 5 है, डी इक्वल हमारे पास 5 है, और फिफ्थ पार्ट है ना, S9 दिया है, S9 इक्वल 75। हमें फाइंड करना है ए हमें फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है कितना A9। ठीक है, अभी फाइंड करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, डैश करो। ठीक है, तो b इक्वल 5 दिया, S9 दिया है 75। देखो अब हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसमें, फोर्थ पार्ट हम पढ़ चुके हैं ना, थर्ड हम कौन सा फिफ्थ पार्ट करते हैं, तो फिफ्थ पार्ट में A9 निकालना है, d इक्वल 5 दिया, S9 में यूज करेंगे। ठीक है। अब S9 का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। देखो जो हमारे पास है वो यहाँ रख दीजिए, क्योंकि ज्यादा चीजें नहीं दी हुई है। S9 दिया है हमें, S9 दिया यार, n इक्वल 9 है, ठीक है, फिर यहाँ 75 रखिए, n इक्वल 9/2, और ये 2a को 2a रहने दो, प्लस n-1 यानी 9 - 1 इंटू में डी हमारा 5 है, डी हमारा कितना है 5 है। ठीक है। अब देखो 75 का इससे मल्टीप्लाई होगा, 75 इंटू में 2 हो गया, अपॉन में नीचे ये 9 आ गया, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है ये। अच्छा, इक्वल यहाँ पे क्या मिला हमें, 2a प्लस 8 5 40 मिल गया। चलिए 75 2 का कितना होता है 150, अपॉन में 9, और ये 40 को इधर ले आइए, 40 को इधर ले आइए। अब यहाँ हमें मिला 2a,
तो कितना हो गया, 9 4 जा 36, तो 150 माइनस 36 और एक जीरो अपॉन में 9 इक्वल टू ए। तो यार ध्यान से देखना बच्चों, 360 में से 150 माइनस कर दो तो कितना बचा, 1 और यहाँ पे 2, 210। तो ये मिला 210 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू ए। ठीक है, तो 9 से कट जाएगा, ये 9 टू 18 और बचा कितना 3, नहीं नहीं कटेगा, तो 3 से काट दो, 3 3 9 और 3 7 या 21, तो 70/3। तो ये मिल गया हमें 70/3 इक्वल टू ए। अब 2 से इसे काट दो 35 बार, तो ए इक्वल क्या मिल गया हमें, ए इक्वल 35/3। अच्छा, ए इक्वल 35/3, मैं आंसर चेक करता हूँ, ए इक्वल 35/3 हमारा आंसर है। बट यहाँ हमने माइनस का यूज नहीं किया है बच्चों, तो माइनस का यूज कर दें, माइनस का यूज, ये माइनस का 35/3, तो ए इक्वल आ गया माइनस का 35/3। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना A9। A9 क्या होता है, A9 होता है A प्लस 8D, जस्ट एक कम होता है ना, D जो है जस्ट एक कम होता है, A है माइनस का 35/3, ठीक है, प्लस 8 इंटू में D की वैल्यू हमें चाहिए, तो D है हमारे पास 5। तो अब क्या मिला देखो, ए 8 5 जा 40, 43 जा कितना होता है बच्चों, 120, तो 120 होता है, तो कितना आ गया, माइनस का 35 बाई प्लस 8, ये कितना देखो ध्यान से करो, 35/3 है ना, 3 4 जा 12, तो ये कितना आ गया, माइनस 35 प्लस 120 अपॉन में 3। तो 120 में से 35 माइनस हुआ 35, तो कितना बचा 5, 11 में से 3 गया 8, तो क्या मिला 85/3। तो ये मिल गया हमें 85/3। तो 3 से 85 डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये A9 मिल गया हमें, A9 इक्वल 85/3, और यही हमारा आंसर है, 85/3 हमारा आंसर है। तो हम चेक कर लेते हैं 85/3 जो कि सही आंसर है। इसको प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। ठीक है, चलिए अब प्रोसीड करते हैं हम 6th पार्ट पे। 6th पार्ट क्या है, 6th पार्ट है D इक्वल 5, D इक्वल 5, 6th पार्ट कर रहे हैं ना हम, अरे हम क्या 5th पार्ट नोट कर रहे हैं, अब 6th पार्ट कर रहे हैं। A इक्वल टू D इक्वल 8, A इक्वल टू और D इक्वल 8, D A इक्वल टू D इक्वल 8, SN इक्वल दिया है 90, और हमें फाइंड करना है N और AN, यानी इसका लास्ट टर्म। ठीक है, चलो हम फाइंड करते हैं। एस एन का फॉर्मूला ही लगाएंगे, देखो एस एन दिया है, ए दिया है, डी दिया है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो पहले, एस एन इक्वल N/2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, एस एन दिया है 90, तो 90 इक्वल N/2, N है ही नहीं हमारे पास, तो N/2 रखो, प्लस 2 इंटू ए है, तो 2 इंटू ए कितना है 2, प्लस एन नहीं है भाई हमारे पास, डी लगा दो, डी कितना 8 है। ठीक है, अब यहाँ सही से करें बच्चों, 9 2 जा 180, 92 जा 180 इक्वल एन बचा यहाँ पे 4 प्लस एन माइनस 1, तो 8 का मल्टीप्लाई एन से 8n, और एन का मल्टीप्लाई 8 से तो माइनस का 8, तो वी गेट 180 इक्वल एन, और ये देखो 8n माइनस 8 में से 4 गया, तो यहाँ पे 4 बचा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 8n² माइनस 4n, और इसे भी अंदर ले लो, माइनस का 180 इक्वल 0। अगर हम बोथ साइड पे क्या कर दे, साइड को डिवाइड कर दे बाई 4, तो क्या मिलेगा हमें, 4 से डिवाइड हो जाएगा 90 140, बिल्कुल सही है, 2 4 से डिवाइड होगा, 4 2 जा 8 है ना, 2n² माइनस n, और माइनस यहाँ पे मिला हमें 45 इक्वल क्या मिला हमें 0।
चलिए अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, यानी 2n² के साथ है तो ये 45 टू 90, यानी 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं, हमें माइनस करने पे हमें क्या मिले बच्चों, 1 मिले। तो क्या होता, 10 9 या 90। चलो इससे फैक्टराइज करते हैं, 2n² माइनस n माइनस 45 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10 माइनस 9, भाई 10 9 या 90, 10 9 या 90 होता है, 45 टू या 90 और माइनस करते हैं तो 1 मिल रहा है, तो इक्वल माइनस 45 इसे एज इट इज लिख दें और माइनस 2n²। चलो अब इसको करते हैं 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल में 0। अब कॉमन ले लो, क्या मिल रहा है, 2n मिल रहा है कॉमन भाई, तो यहाँ मिला 2n माइनस 5 और यहाँ पे 9 कॉमन ले लो प्लस का, 9 कॉमन लिया तो क्या मिला हमें, हमें मिला n माइनस 5, ठीक है, इक्वल 0। ठीक है, 2n प्लस 9, तो 2n प्लस 9 एक ब्रैकेट हो गया प्लस 9, ये 9 है, और दूसरा ब्रैकेट क्या हो गया, n माइनस 5, n माइनस 5। तो इससे तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो इसको इग्नोर करेंगे तो हम ले लेंगे n माइनस 1 5, ये 5 है बच्चों, ये क्या है 5, तो n माइनस 5 इक्वल में 0, तो n इक्वल आ गया हमारा 5। अब n इक्वल हमें an चाहिए, तो an को निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, n का फॉर्मूला लगा देंगे, an भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो n है, जो है n है हमारे पास, n इक्वल 5 आ गया, तो n इक्वल 5 an निकालना है तो an का फॉर्मूला लगाए, a है d है, तो an इक्वल कितना हो जाएगा, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेंगे an इक्वल a कितना है 2 प्लस n कितना आया हमारे पास 5 माइनस 1 5 माइनस 1 इंटू में d कितना है हमारे पास 8, तो कितना हो गया 2 प्लस यहाँ पे 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, यानी हमारे पास ये आ गया 34 an आ गया हमारे पास 34 और ये क्या था हमारे पास 5। अब ये हमारा आंसर हो गया, तो हम ये चेक कर लेते हैं, पार्ट 5 है ये, पार्ट 5 का 5 नहीं है, पार्ट 6 है, 6 ये मैंने इरेज नहीं किया, 6 है पार्ट 6, पार्ट 6 का है n5 d34, बिल्कुल सही है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को का यूज करके इनको करते हैं और इसमें हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं बच्चों, इसमें देख ही रहे हो आप, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज हुआ है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं पार्ट 7 पर, पार्ट 6 करा दिया, पार्ट 7 जल्दी से करते हैं, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस हमें सीख रहे हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें सीखने को मिल रहा है किस तरह से वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट 7। तो a इक्वल दिया है 8, an दिया है 62 और sn 210, sn 210। ठीक है, और n और d निकालना है, n निकालना है हमें और d निकालना है हमें। ठीक है, चलिए निकालते हैं। an का फॉर्मूला लगाए पहले, an इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, an कितना 62 रख दो यहाँ पे, a कितना 8 रख दो यहाँ पे, प्लस n माइनस 1 और d भी नहीं है हमारे पास, n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसे सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से 62 में से, भाई इसको ऐसे तो लिखेंगे इक्वल n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 62 में से 8 माइनस करो तो कितना बचेगा 54, ये बचा 54 इक्वल n माइनस 1 इंटू में d। कुछ मत करो, ऐसे ही रख दो, ऐसे ही रख दो भाई, ऐसे ही रख दो, कुछ नहीं कर रहे हम SN का फॉर्मूला लगा रहे हैं, SN का फॉर्मूला लगा रहे हैं बच्चों। SN इक्वल क्या होता है, SN इक्वल n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में t। अब देखो a है हमारे पास, n है ही नहीं हमारे पास, n है ही नहीं,
तो लेकिन हमारे पास n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 54, तो यहाँ पे रख दो 54 प्लस 2a यानी 2 इंटू 8 इंटू में 8। ठीक है, ये देखो मैंने क्या कर दिया, इक्वल n बाई 2 और इक्वल एस एन कितना हमारे पास 210 और ये हो गया 420, तो 420 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 420। ठीक है, और ये n बाई 2 इंटू है 420 इक्वल, अब यहाँ पे क्या मिला हमें n और ये 2 16 और 16 और 54 और 16 कितना होगा बच्चों 70 हो गया ना, तो यहाँ पे ये हमें मिला कितना 70। तो 70 से देखो जीरो से हमने काट दिया 0 और 7 6 40, व्हाट वी गेट n इक्वल मिल गया हमें 6। n तो निकाल लिया हमने, ये आ गया हमारा 6। अब हमें d निकालना है, तो d के लिए पर्टिकुलर हम इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो 54 इक्वल n है हमारे पास 6 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 6 माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो 6 माइनस 1 करेंगे तो 5d इक्वल कितना 54, और तो d इक्वल कितना हो जाएगा 54 बाई 5, और जो कि कटेगा नहीं है, तो ये देख लेते हैं हम 54 बाई 5 भी आना बच्चों, और ये सही आंसर हमारा और इसी पैटर्न में लिखा हुआ है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, 54 बाई 3 बाई 5, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो मैंने इसका यूज किया है बच्चों, ध्यान में देंगे। चलिए इरेज करते हैं, अब हम प्रोसीड करते हैं, ये 7th पार्ट था, 7th पार्ट नोट कर लें। अब हम चलते 8 पार्ट की तरफ से, अब इसका 8 पार्ट करते हैं हम। चलिए साइन बदल देते हैं, इस पे 8 पे आ गया 8 क्वेश्चन कौन सा है, ए एन इक्वल 4, ए एन इक्वल 4, डी इक्वल टू एस एन इक्वल माइनस का 14, एस एन इक्वल माइनस का 14, एन निकालना है हमें और ए निकालना है हमें। ठीक है, ये फाइंड करना है। चलिए ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, पहले हमें ए एन दिया हुआ है, एस एन का बाद में लगाएंगे, तो ए एन इक्वल कितना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बच्चों। ठीक है, ए एन दिया है हमें 4, तो 4 रख दो इक्वल, ए हमारे पास है ही नहीं, प्लस डी हमारे पास है और एन भी नहीं है, तो एन माइनस 1 इंटू में डी का यूज कर लो बच्चों, 2 दिया है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं बच्चों, ए को हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, ए तो दिया ही नहीं है, ए नहीं दिया तो क्या इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो ये आ गया ए प्लस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ से 2n और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से माइनस का 2, अब माइनस के 2 को इधर ले आओ तो ये 4 में प्लस हो जाएगा इधर आगे, तो ए प्लस 2n इक्वल कितना आ गया 6, तो ए इक्वल कितना आ जाएगा 6 माइनस 2n, इसका यूज करेंगे हम बच्चों। ठीक है, इसका यूज करेंगे। मार्कर दिक्कत कर रहे हैं बच्चों, मार्कर नहीं चल रहे और इंक नहीं डाल पाए उसमें। चलिए अब हमें क्या दिया, एस एन दिया है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन इक्वल